प्रयाग में माघ मकर के स्नान की महिमा तथा वहाँ के भिन्न भिन्न तीर्थों का महात्म्य पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं प्रयाग के वेद सम्मत महात्म्य का वर्णन करता हूँ, जहाँ स्नान करके मानव सर्वदा शुद्ध हो जाता है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। उससे 10 गुना पुण्य देने वाली गंगा वह बताई गई है, जहाँ वह विंध्य पर्वत से संयुक्त होती है। काशी की उत्तर वाहिनी गंगा विंध्य पर्वत से निकटवर्ती गंगा से 100 गुनी पुण्यदायिनी कही गई है। काशी से भी 100 गुना पुण्य वहाँ बताया गया है। जहाँ गंगा यमुना से मिलती है वह भी जहाँ तक पश्चिम वाहिनी है वहाँ उसमें सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। देवी पश्चिम वाहिनी गंगा दर्शन मात्र से ही ब्रह्मत्या आदि पापों का निवारण करने वाली है। देवी पश्चिमाभिमुख गंगा यमुना के साथ मिली है, वे 100 कल्पों का पाप हर लेती है। माघ मास में तो वे और भी दुर्लभ है। भद्रे पृथ्वी पर वे अमृत रूप कही जाती है। गंगा और यमुना के संगम का जल वेणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें माघ मास में 2 घड़ी का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सती पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा जितनी पुण्यपुरिया है वे मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में वेणी में स्नान करने के लिए आती हैं। सुबह ब्रह्मपुत्री मोहिनी ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुदगण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर गुहक अणिमादि गुणों से युक्त अनन्य तत्वदर्शी पुरुष ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी सची मेघा अदिति रति समस्त देवपत्नियां नागपत्नियां तथा समस्त पितृगण ये सब के सब माघ मास में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। सतयुग में तो उक्त सभी तीर्थ प्रत्यक्ष रूप धारण करके आते हैं, किंतु कलयुग में वे छिपे रूप से आते हैं। पापियों के संग दोष से काले पड़े हुए संपूर्ण तीर्थ प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। गोविंद अच्युत माधव देव मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में त्रिवेणी के जल में किए हुए मेरे स्नान से संतुष्ट हो, आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हो। इस मंत्र का उच्चारण करके मौन भाव से स्नान करे। वासुदेव हरि कृष्ण और माधव आदि नामों का बार बार स्मरण करे। मनुष्य अपने घर पर गर्म जल से 8 वर्षों तक जो स्नान करता है उसके समान फल की प्राप्ति सूर्य के मकर राशि पर रहते हो समय एक बार के स्नान से हो जाती है। बाहर बावड़ी आदि में किया हुआ स्नान 12 वर्षों के स्नान का फल देने वाला है। पोखरे में स्नान करने पर उससे दुना और नदी आदि में स्नान करने पर 4 गुना फल प्राप्त होता है। देवकुंड में वही फल 10 गुना और महानदी में 100 गुना होता है। 2 महानदियों के संगम में स्नान करने पर 400 गुने फल की प्राप्ति होती है, किंतु सूर्य के मकर राशि पर रहते उस समय प्रयाग की गंगा में स्नान करने मात्र से वह सारा फल सहस्त्र गुणा होकर मिलता है, ऐसा बताया गया है। इस प्रयाग तीर्थ को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, जिसके गर्भ में सरस्वती छिपी है। वह श्वेत और श्याम जल की धारा ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग है। हिमालय की घाटियों में जो तीर्थ है उसमें माघ मास का स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। सब मासों में उत्तम माघ मास यदि बद्री वन में प्राप्त हो तो वह मोक्ष देने वाला है। नर्मदा के जल में माघ का स्नान पापनाशक दुखहारी संपूर्ण मनोवांछित फलों का दाता तथा इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। सरस्वती के जल में वह सब पाप राशियों का नाशक तथा संपूर्ण लोगों के सुखों की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। गंगा का जल यदि माघ मास में सुलभ हो तो वह पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावानल गर्भवास के कष्ट का नाश करने वाला तथा विष्णुलोक एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। सरयू गंडकी सिंधु चंद्रभागा कौशिकी तापी गोदावरी भीमा पयोसणी कृष्णवेणी कावेरी तुंगभद्रा तथा अन्य जो समुद्रगामिनी नदियां हैं उसमें स्नान करने वाला मनुष्य पाप रहित हो स्वर्गलोक में जाता है। नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से मनुष्य भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त होता है। पुष्कर में नहाने से ब्रह्मा का सामीप्य मिलता है। विधि नंदिनी गोमती में माघ नहलाने से फिर जन्म नहीं होता। हेमकूट महाकाल उकार
नीलकंठ तथा अर्बुद तीर्थ में माघ मास का स्नान रुद्रलोक की प्राप्ति करने वाला माना गया है। देवी सूर्य के मकर राशि पर रहते समय संपूर्ण सरिताओं के संगम में माघ स्नान करने से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। स्वर्गवासी देवता सदा यहाँ गाया करते हैं कि क्या प्रयाग में कभी माघ मास हमें मिलेगा, जहाँ स्नान करने वाले मानव फिर कभी गर्भ की वेदना का अनुभव नहीं करते और भगवान विष्णु के समीप स्थित होते हैं। जल और वायु पीकर रहने, पत्ते चबाने, देह सुखाने, दीर्घकाल तक घोर तपस्या करने और योग साधने से मनुष्य जिस गति को प्राप्त होता है उससे प्रयाग के स्नान मात्र से ही पाप पा लेते हैं। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन है। सुबह वहाँ 3 कुंड हैं, उसके बीच में गंगा है। प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से पापों का तत्काल नाश हो जाता है। जो पवित्र है वह मन और इंद्रियों को संयम में रखकर हिंसा से दूर हो और यदि श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है तो पाप मुक्त हो और परम पद को प्राप्त करता है। नैमिष, पुष्कर, गोतीर्थ, सिंधु सागर संगम, गया, धेनुक और गंगा सागर संगम ये तथा और भी जो बहुत से पुण्यमय पर्वत हैं वे सब मिलकर 3,10,000 तीर्थ प्रयाग में विद्यमान हैं। सूर्यपुत्री यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात है। वे लोक पावनी यमुना प्रयाग में गंगा से मिली है। गंगा और यमुना के बीच का भूभाग पृथ्वी पर सर्वोत्तम माना गया है। सुंदरी तीनों लोकों में प्रयाग से बढ़कर परम पवित्र तीर्थ नहीं है। प्रयाग परम पद स्वरूप है, उसका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः संपूर्ण देवताओं से सुरक्षित प्रयाग तीर्थ में जाकर जो ब्रह्मचर्य का पालन तथा देवताओं और पितरों का तर्पण करते हुए 1 मास तक वहाँ निवास करता है, वह जहाँ कहीं भी रहकर संपूर्ण मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। गंगा और यमुना का संगम संपूर्ण लोकों में विख्यात है। यहाँ शक्तिपूर्वक स्नान करने से जिसके मन में जो कामना होती है उसकी वह कामना संपूर्ण पूर्ण हो जाती है। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के धाम में चला जाता है। सुलोचने, माघ मास में सीतासित संगम के जल में जो स्नान किया जाता है वह 100 कोटि कल्पों में भी कभी पुनरावृत्ति का अवसर नहीं देता। जो सत्यवादी तथा क्रोध को जीतने वाले, जो उच्च कोटि की अहिंसा का आश्रय ले चुका है, जो धर्म का अनुसरण करने वाला तत्वज्ञ, जो गौ ब्राह्मण के हित में तत्पर रहने वाले तथा गंगा यमुना के संगम में स्नान करने वाले हैं, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ प्रतिष्ठानपुर मतलब जूसी में एक अत्यंत विख्यात कूप है। वहाँ मन को संयम में रखकर स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीते। इस प्रकार जो 3 रात तक वहाँ निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त हो अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। प्रतिष्ठान से उत्तर और भागीरथ से पूर्व हंस प्रतपन नामक लोक विख्यात तीर्थ हैं, जहाँ वहाँ स्नान करने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर वासुकी नाग से उत्तर भोगवती के पास जाकर दशाश्वमेघ तीर्थ है, वहाँ परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और इंद्र इलोक में धनाढ्य, रूपवान, दक्ष, दाता एवं धार्मिक होता है। चारों वेदों का स्वाध्याय करने वाला पुरुष को जो पुण्य प्राप्त होता है, सत्यवादियों को जो फल मिलता है और अहिंसा के पालन से जो धर्म होता है, उन सब का फल दशाश्वमेघ तीर्थ में जाने मात्र से मिल जाता है। पायती के उत्तर और प्रयाग के दक्षिण तट पर ऋणमोचन
नामक तीर्थ है जो परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान करके एक रात रहने से मनुष्य सब ऋणों से मुक्त हो जाता है और देवता होकर स्वर्गलोक में जाता है। प्रयाग में मुंडन करावे, गया में पिंडदान करे, कुरुक्षेत्र में दान करे और काशी में शरीर का त्याग करे। मनुष्य के सब पाप केशों की जड़ का आश्रय लेकर टिके रहते हैं। अतः तीर्थ में स्नान करने से पहले उन सबका वहाँ मुंडन करा दे। यदि पोष और माघ के महीने में श्रवण नक्षत्र, व्यतिपात योग तथा रविवार से युक्त अमावस्या तिथि हो तो उसे अर्धोदयी पर्व समझना चाहिए। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक है। विधि नंदिनी, इसमें कुछ कमी हो तो महोदय पर्व माना गया है। यदि प्रयाग तीर्थ में अरुणोदय के समय माघ शुक्ला सप्तमी प्राप्त हो तो वह 1000 सूर्य ग्रहणों के समान है। यदि अयनारंभ के दिन प्रयाग का स्नान मिले तो कोटि गुना पुण्य होता है और विश्व योग में लाख गुने फल की प्राप्ति होती है। षडशीति तथा विष्णुपदी में सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। अपने वैभव विस्तार के अनुसार सबको प्रयाग में दान करना चाहिए। विधि नंदिनी, इसके फल का इससे तीर्थ का फल बढ़ता है। भद्रे, जो गंगा और यमुना के बीच में स्वर्ण, मणि, मोती या दूसरा कोई प्रतिग्रह देता है एवं जो वहाँ लाल या कपिल वर्ण की ऐसी गौ देता है जिसकी सींग में सोना, खुरों में चांदी, गले में वस्त्र हो, जो दूध देती हो और बछड़ा उसके साथ हो, शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले शान धर्मज्ञ, वेदज्ञ एवं क्षत्रिय ब्राह्मण को विधि पूर्वक जो पूर्वोक्त गौ देखकर स्वीकार करता है तथा उसके साथ बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न भी देता है, उस गौ तथा बछड़े के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। उस दान कर्म से दाता लोग कभी नरक का दर्शन नहीं करते। सामान्य लाखों गायों की अपेक्षा एक ही दूध देने वाली गौ दान करे। एक साथ ही गौ स्त्री पुत्र तथा भृत्य वर्ग का उद्धार कर देती है। इसीलिए सब दानों में गोदान का महत्व अधिक है। दुर्गम स्थान में, विषम परिस्थिति में तथा घोर संकट के समय अथवा महापातकों के संक्रमण काल में गौ ही मनुष्य की रक्षा करती है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मण को गौ देनी चाहिए। तीर्थ में तथा पुण्यमय देव मंदिरों में दान नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सभी निमित्तों में सावधान रहे। अपने काम के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए अथवा देवता के पूजन के लिए भी किसी से कुछ दान न ले। जब तक वह दूसरे के धन का उपभोग या ग्रहण करता है तब तक उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ होता है। जो गंगा और यमुना के संगम पर कन्यादान करता है वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से कभी भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। प्रयाग तीर्थ प्रतिष्ठान से लेकर वासुकी नाग के तालाब से आगे तक कंबल और अश्वत्थर नाम के दोनों नाग हैं, वहाँ से बहुमूल्यक नाग तक का जो भूभाग है वह प्रजापति श्रेष्ठ क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। इस क्षेत्र में जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और मर जाते हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। सन्मार्ग में स्थित बुद्धिमान योगी को जो गति प्राप्त होती है वही गंगा यमुना के संगम में प्राण त्याग करने वाले को प्राप्त मिलती है। प्रयाग में दक्षिण यमुना तट पर विख्यात अग्नि तीर्थ है। पश्चिम में धर्मराज तीर्थ है। वहाँ जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जो मरते हैं उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। मोहिनी यमुना के उत्तर
तट पर बहुत से पापनाशक तीर्थ हैं जो बड़े बड़े मुनीश्वरों से सेवित है। उसमें स्नान करने वाले स्वर्गलोक को जाते हैं और जो मर जाते हैं उसका मोक्ष हो जाता है। गंगा और यमुना दोनों का पुण्य फल एक समान है, केवल जेठी होने से गंगा सर्वत्र पूजी जाती है।